सभी मसीह जनों का पास्टर जॉन बैप्टिस्ट के द्वारा जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी लोगों को सुरक्षित रखा हुआ है और आप लोगों सबको आशीष कर रहा है। आज फिर एक बार हम परमेश्वर के वचन के द्वारा आए हैं और एक बहुत ही बेहतरीन विषय को लेकर आया हूं मैं, और ये विषय आपको भी समझ आएगा और आपको बहुत पसंद भी आएगा। जैसे कि हम सब विश्वासी लोग, जो मसीह के लोग हैं, जो ईसाई लोग हैं, उन सभी को पता है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है, और पिता का सामर्थ्य है, पुत्र की कृपा है, पवित्र आत्मा का अगुवाई है, और इसी के द्वारा हर एक विश्वासी चलाए चलता है। और हम सब समझते हैं कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के बारे में एक विश्वासी होने के नाते, एक ईसाई होने के नाते हम सब समझते हैं कि मसीह होने के नाते हम सब समझते हैं कि इनका सामर्थ्य क्या है और ये कैसे काम करते हैं। पिता अपना हिसाब से काम करते हैं, पुत्र का अपना काम है, ये तीनों का एक ही है ये, मगर तीन ऑफिस है जो तीन तरीके का काम चलता है, तीन तरीके का उनका डिपार्टमेंट, आप समझ लो तीन तरीके का काम है जो वो करते हैं। पिता जो सृष्टि करता है, पुत्र उसका पूरा देखभाल करते हैं, और पवित्र आत्मा उसको अभी चला रहे हैं, है ना। मगर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के अलावा भी एक और एक सामर्थ्य है जो परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं, और वही सामर्थ्य के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। और वो सामर्थ्य जो है वो स्वर्गदूतों का सामर्थ्य का इस्तेमाल करते हैं, स्वर्गदूतों को इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर। और इसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, अगर जानकारी है भी तो सही जानकारी नहीं है, और सही जानकारी नहीं होने की वजह से वो लोग उसको सही से समझ नहीं पाते हैं, या उस पर वो ध्यान नहीं दे पाते हैं, और कैसे उनके अंदर एक विश्वास नहीं आ पाता है कि एक स्वर्गदूत भी है कोई जो हमारे लिए काम करता है, या हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है। इसके बारे में हम और डिटेल में थोड़ी देर में बात करेंगे, मगर आपको ये पता होना चाहिए कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तो है ही है, मगर साथ में स्वर्गदूत भी है जो काम कर रहे हैं, और वो परमेश्वर के लिए काम करते हैं, हमारे लिए नहीं काम करते मगर परमेश्वर के लिए काम करते हैं। और परमेश्वर उन स्वर्गदूतों को इस सृष्टि के लिए इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर उन्हें कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर वो हमें, जब तक हम इस सृष्टि में, इसलिए हमें मालूम है कि परमेश्वर जो है उस सृष्टि के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उनके सामर्थ्य बड़ा पावरफुल है। यदि अगर पुराने नियम में देखोगे तो बहुत सारे काम मैं आपको निकाल के दिखा सकता हूँ, जैसे स्वर्गदूत बहुत सारे काम करते हैं, और स्वर्गदूतों के द्वारा परमेश्वर ने बहुत कुछ किया है। और बड़े बड़े काम जो नए नियम में, पुराने नियम में अगर आप देखोगे तो स्वर्गदूतों का बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा है, और परमेश्वर ने स्वर्गदूतों का इस्तेमाल किया। और स्वर्गदूत भी कोई इक्का दुक्का नहीं है, और अनगिनत स्वर्गदूत है जो परमेश्वर ने रखा है। परमेश्वर राजा है, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, और परमेश्वर जो है इन स्वर्गदूतों के द्वारा अपना काम को करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हम लोग समझें कि हमें ये समझना है कि हमारे पास दो तरीके की दुनिया है, टू टाइप्स ऑफ वर्ल्ड। एक जो है फिजिकल वर्ल्ड है, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। एक जो है शारीरिक दुनिया बोल सकते हैं, या सांसारिक दुनिया बोल सकते हैं, और एक आत्मिक दुनिया बोल सकते हैं, आध्यात्मिक दुनिया बोल सकते हैं, आत्मिक दुनिया। और जहां तक सवाल है कि जो संसारिक दुनिया है, संसारिक दुनिया को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हम छू सकते हैं, और हम फील कर सकते हैं, है ना। महसूस करना माने फील कर सकते हैं। हम यहाँ रहते हैं, और यहाँ पर परमेश्वर ने हमें भेजा है, या हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर हैं हम, और हम ये पूरी सृष्टि को देखते हैं, और यहाँ पर हम लोग काम करते हैं, यहाँ पर हम जीते हैं, और यहाँ पर सारी चीजें हमें मालूम है, और जो भी कुछ हो रहा है हम इंटरैक्ट कर पाते हैं, हम सब कुछ कर पाते हैं। मगर जब कभी भी आत्मिक दुनिया की बात आती है, आध्यात्मिक दुनिया की बात आ रही है, तो उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, या हमें पता नहीं है कि वो कैसे दिखता है। या तो हम ना तो उसे देख पाते हैं, ना ही वो सुन पाते हैं, और ना ही छूने की तो बहुत दूरी की बात है ना। हम महसूस भी नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग महसूस ही नहीं कर पाते। वो ऐसे ही परमेश्वर ने रखा है। उसके लिए आप अपने आप को नहीं कह सकते कि मैं स्वर्गदूत को नहीं देख पा रहा हूँ, या मैं परमेश्वर को नहीं देख पा रहा हूँ, या मैं स्वर्ग को नहीं देख पा रहा हूँ। बहुत सारे लोग दावा भी करते हैं कि हम स्वर्ग जाके आए हैं। कुछ लोग तो दावा करते हैं कि हम नरक भी जाके आए हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि हम जाके परमेश्वर को देख के आए हैं, हम जाके यीशु मसीह को देख के आए। वो ठीक है, वो उन्होंने अगर देखा होगा भी, और इसके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। मगर हम ये कहना कि
आम लोग जैसे हैं, जैसे मैं एक आम व्यक्ति हूं, मैं अपने आप को एक आम नागरिक हूं, मैं यहाँ का एक इंसान हूं, तो मेरे लिए स्वर्ग को देखना या उस आध्यात्मिक दुनिया को देखना या उसको टच करना, फील करना या महसूस करना जो है वो सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा ही है, और ना कि मेरे खुद का कोई एक्सपीरियंस है कि मैंने देखा हो या मैंने कुछ करा हो। ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा है भी नहीं, ज्यादातर नहीं है, इसलिए उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। राइट, तो ये आपको क्लियर रखना है कि मैं इस संसार में हूं और अब एक और संसार है, और उसके बारे में विश्वासी होने के नाते, मसीह होने के नाते, एक ईसाई होने के नाते, यीशु मसीह को मानने के नाते हमें ये कभी भी नकारना नहीं चाहिए कि, और हमें कभी भी सांसारिक तौर पे नहीं जीना चाहिए, बल्कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए एक परमेश्वर की दुनिया है, एक स्वर्ग है जहां पर परमेश्वर है, और वो एक दुनिया है, वो इस दुनिया से भी ज्यादा रियल है। जितना ये दुनिया कई बार हमें इतना रियल लगता है ना, जितना वास्तविक लगता है, उससे भी कई गुना ज्यादा वो रियल है, क्योंकि वहीं से ये दुनिया चलाई जा रही है और वो हमें दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब है नहीं, ऐसे नहीं है, वो है और वहां से ही ये सारा कुछ चल रहा है, वहीं से सब कुछ कंट्रोल हो रहा है। अभी के लिए हमें उसको देखने का अनुमति नहीं दिया गया है, या हमें लिमिट करके रखा गया है। हम लिमिटेड हैं, उस बात को लेकर हम लिमिटेड हैं कि हम वहां पर क्या हो रहा है या उसको छूना या महसूस करना हम नहीं कर सकते। इसीलिए ये हमें समझ के चलना है कि दो दुनिया है, एक जिसमें हम जी रहे हैं, एक जहां पर प्रभु यीशु मसीह है। आपको बात समझ आ रही होगी, राइट। चलिए अब जो है स्वर्गदूत वैसे तो बहुत सारे कामों के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं मगर स्वर्गदूत का अगर काम देखोगे, मेन काम अगर आप देखोगे, तो आप दो चीजों में उनको, मेन काम और मेन उनका रोल अगर आप देखोगे, तो मेनली अगर आप समझोगे तो उनका दो मेन रोल रहता है। अब ये दो मेन रोल क्या है? ये दो मेन रोल एक है कि जो वो परमेश्वर के स्वर्ग दूत है, स्वर्ग से आए हुए दूत हैं। दूत माने मैसेंजर, वो एक मैसेज को लेके आते हैं, है ना, स्वर्ग से आते हैं, इसलिए उनका नाम स्वर्ग दूत रखा गया है। दूत माने मैसेज देना। अब उनका काम, सबसे मेन काम क्या है कि परमेश्वर के मैसेज को लाकर जिसे परमेश्वर बोल रहे हैं उनको देना। राइट, आप देख सकते हो मरियम को मैसेज लाके देते हैं, दानियल को मैसेज लाके देते हैं, अब्राहम को मैसेज लाके देते हैं। तो इस प्रकार से सभी लोगों को एक मैसेज लाके देते हैं। तो उनका सबसे मेन काम क्या है? वो मैसेंजर है, परमेश्वर के मैसेंजर हैं, परमेश्वर के दूत हैं, जो परमेश्वर के मैसेज को लाके लोगों को देते हैं जिसे परमेश्वर बोलते हैं। ठीक है, नंबर एक। और नंबर दो, उनका दूसरा जो मेन रोल रहता है, और वो उनको बाइबल ये बताता है कि वो परमेश्वर के सेवक है, परमेश्वर के सर्वेंट है। मतलब कि सेवक के तौर पर परमेश्वर ने उन्हें बना रखा है और उन्हें इस्तेमाल करते हैं। वो सेवक हैं। सेवक माने कोई नीचे ग्रेड के कोई घटिया लोग नहीं, ऐसे नहीं है। वो सेवक माने परमेश्वर के लिए काम करने के लिए उनको बनाया रखा, परमेश्वर का काम करने के लिए उनको रखा गया है। जैसे कि परमेश्वर कोई भी काम करना चाहते हैं इस संसार में, तो वो अपने स्वर्गदूत को भेजते हैं और वो परमेश्वर की कमांड के ऊपर वो जाके उस काम को करके आते हैं। अगर आपको एक उदाहरण अगर मैं बताऊंगा, सोदम और गुमोरा को अगर वो उधर उन्होंने स्वर्गदूत भेजा, तो क्यों भेजा? उस जगह को खत्म करना चाहते थे परमेश्वर, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा गंद मच गया, वहां पर बहुत सारे लोग गंदे हो गए, और उसको अगर इसी तरीके से छोड़ा जाए तो वो और खराब हो सकता है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ने ऐसे क्यों किया। परमेश्वर चीजों को ठीक करने के लिए कई बार ऐसा करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है। कोई भी चीज मान लीजिए, अगर मान लीजिए आपने अभी हाल फिलहाल में अगर हम देखेंगे, कोई भी अगर हमने कोई चीज बनाया, अगर मान लीजिए वो चीज अगर खराब हो गया, तो उसको मैंने बहुत मेहनत से बनाया या बहुत प्यार से बनाया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि खराब भी हो गया तो उसको रखे रहेंगे। खराब हो गया तो और भी चीजों को खराब कर सकता है। इसीलिए परमेश्वर कई बार ऐसे काम करते हैं, तो स्वर्गदूत को बेचकर उसको खत्म करते हैं। तो इसीलिए वो स्वर्गदूत के पास परमेश्वर ने इतना सामर्थ्य दे रखा कि वो उस काम को कर सकते हैं, मगर वो अपने आप में नहीं कर सकते, बल्कि परमेश्वर के कमांड के ऊपर ही वो उसको काम करते हैं। तो आपको ये दो चीज समझना, और भी बहुत सारे काम करते हैं स्वर्गदूत, मगर उन सभी कामों में, उस सभी बातों में हम जाएंगे नहीं, मगर आपको ये दो चीजें मालूम होना सही है कि एक एंजल्स स्वर्गदूत परमेश्वर के दूत हैं, वो मैसेज लेके आते हैं। दूसरा परमेश्वर के सेवक हैं, और परमेश्वर के काम को वो करते हैं। तो आशा करता हूं तो इतना तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अब आपको आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि आपको
इस एंजल के बारे में या स्वर्गदूत के बारे में जानना जरूरी क्यों है? ये भी बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है कि मेरे को क्या मिलेगा इससे, या मैं क्या इसको इसको मुझे सुनना क्यों चाहिए। मैं आपको सबसे पहले कहूंगा कि आप अंत तक इसको सुने। जब तक आप पूरा प्रचार नहीं सुनेंगे या पूरा अंत तक अगर आप नहीं सुनेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये पूरा क्या चीज के ऊपर और क्या चीज हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों मुझे अब मेरे स्वर्गदूत के बारे में जानना जरूरी है। तो इसके बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो आपको ये पूरा प्रचार सुनना पड़ेगा। क्यों आपको अपने स्वर्गदूत के बारे में जानना जरूरी है, किससे इससे मेरे को क्या फायदा होगा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। मगर मैं आपको बता दूं कि यदि अगर आपको यह पता हो कि स्वर्गदूत है और परमेश्वर स्वर्गदूत को इस्तेमाल करता है और स्वर्गदूत परमेश्वर के कमांड के ऊपर काम करते हैं, तो ये आपको एक क्लैरिटी लेके आता है और आपको ये भी पता चलता है कि अब क्लैरिटी पता चलता है कि भाई एक स्वर्गदूत जो है परमेश्वर इस्तेमाल करता है और मेरे लिए भी परमेश्वर स्वर्गदूत को इस्तेमाल कर सकता है। यदि अगर परमेश्वर को मेरे लिए भी कुछ काम करना है तो उसके लिए भी परमेश्वर स्वर्गदूत का इस्तेमाल कर सकता है। और हमारे लिए स्वर्गदूत रखा हुआ है और परमेश्वर ने हम लोगों के लिए स्वर्गदूत रखा हुआ है और हमारे इस चीजों को सही करने के लिए, मदद करने के लिए, रक्षा करने के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत को रखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको परमेश्वर के वचन में लेके जाऊंगा। और पहले हम कुछ वचन पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद मैं आपको धीरे धीरे उसमें लेके चलता रहूंगा। हम सबसे पहले अभी दूसरे राजा की पुस्तक में जाएंगे और यहाँ पर पढ़ेंगे, 6ठा अध्याय पढ़ेंगे और इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे। मैं 11 से पढ़ूंगा, 11 से लेकर मैं आपको हम करीब करीब 17 तक पढ़ेंगे, 11 से। अब मैं पढ़ लेता हूं फिर मैं आपको समझाता हूं। इस कारण आराम के राजा का मन बहुत घबरा गया, अतः तो उसने अपने कर्मचारी को बुलाकर उससे पूछा, क्या तुम मुझे ना बताओगे कि हम लोगों में से कौन इजराइल के राजा की ओर का है? उसका एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। एलीशा को इजराइल में भविष्यवक्ता है। एलीशा जो इजराइल में भविष्यवक्ता है, वह इजराइल के राजा को वह बातें भी बताया करता है जो तू शायन की कोठरी में बोलता है। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वह कहाँ है, तब मैं बेचकर उसे पकड़वा मंगाऊंगा। उसके ये समाचार मिला, वह दोतन में है। दोतन इंग्लिश हिंदी में दोतन में है, वो दोतन में है। तब उसने वहां घोड़े और रथे समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। अभी ये स्टोरी क्या है कि राजा जो है कुछ इस चीज का सलाह मांग रहा है और एलीशा के ऊपर उसको गुस्सा आ गया कि एलीशा जो है ये सारी बातें बता रहा है। तो एलीशा को पकड़ने के लिए आप इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। आप इस दूसरे राजा के 6ठे अध्याय को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। उसके 5वें पढ़ो, 7वें पढ़ो तो आप कनेक्ट करके देखोगे कि क्या ये स्टोरी चल रही है। तो अब राजा जो है उस भविष्यवक्ता को पकड़ने, एक भविष्यवक्ता को पकड़ने के लिए बहुत सारे घोड़े वोड़े सब भेज रहा है रात ही रात। देखो तब 14 पढ़ रहा हूं, तब उसने वह घोड़े और रथे समेत एक भारी दल भेजा। मतलब एक भविष्यवक्ता को पकड़ने के लिए राजा इतना घबरा गया है कि उसको पकड़ने के लिए इतने सारे लोगों को भेज रहा है। और उसने एक रात में आकर नगर को घेर लिया। अब पूरे लोगों ने नगर को घेर लिया और आपको इसकी स्टोरी के बारे में पता है, मगर आप इस स्वर्गदूत के द्वारा कनेक्ट करके पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा मैं क्या बताने जा रहा हूं। भोर को परमेश्वर का भक्त का टहला उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़े और रथे समेत एक दल नगर के घेरा हुआ पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? अगर आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि कैसे ये एलीशा का जो सेवक है वो देख रहा है कि उन्हीं लोगों को देख रहा है, पर उसको ये नजर नहीं आ रहा है कि स्वर्गदूत भी है वहां पर, स्वर्गदूत की सेना वहां पर खड़ी है, वो उसको नजर नहीं आई। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग सभी लोग नहीं देख सकते, हाँ कुछ लोग देख सकते हैं, पर वो कैसे देख सकते हैं वो ही यहां पर बात हो रही है। उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे भी अधिक हैं जो उनकी ओर है। तो एलीशा कह रहा, तू क्यों घबरा रहा है? राजा ने अगर मेरे को पकड़ने के लिए भेजा है, राजा ये सब कुछ कर रहा है, तो डर मत, हमारे पास एक और आर्मी फोर्स है और बड़ा फोर्स है हमारे पास। तब एलीशा ने ये प्रार्थना की। अब देखो, एलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा,
इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। देखो यही प्रार्थना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग, क्यों अभी मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा था कि बहुत सारे लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा है कि स्वर्गदूत को जानने से मेरा क्या फायदा होगा। मैं बता रहा हूं, अगर आपको आपको पता ही नहीं है कि स्वर्गदूत नाम का कोई चीज भी है, या स्वर्गदूत आपके लिए भेजा जा सकता है, आपकी रक्षा के लिए भेजा जा सकता है ना, आपको समझाने के लिए भेजा जा सकता है, या आपको मैसेज देने के लिए भेजा सकता है, और यहां पर रक्षा की बात हो रही है, तो यहां पर कह रहे हैं कि आपकी आंखें खुलना चाहिए। बहुत सारे लोगों की आंखें बंद हैं आज की डेट में। उन्हें सिर्फ जो दिख रहा है कि वो यहां पर जो हालात है वो दिख रहा है कि मैं इतना परेशान हूं, मैं ये हो रहा है, मैं वो हो रहा है, यही यही उनको दिख रहा है, ये संसारिक चीजें दिख रही है। बल्कि उनको ये नहीं दिख रहा कि एक पावर और भी है, परमेश्वर का पावर है, उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। हमें कभी भी, मैं कहता हूं कि भविष्यवक्ता की जैसे हमें प्रार्थना करना चाहिए, और हमें कहना चाहिए कि हे परमेश्वर, ये यहोवा परमेश्वर है ना, मैं चाहता हूं कि इसकी आंखें खुले, इसकी मन की आंखें खुले, है ना, इसकी आंखें खुले। यहां पे तो वो उसकी आंखें खोलकर वो स्वर्गदूतों को वो स्वर्गदूतों को देखने के लिए बोल रहा, मगर हमें कई बार हमारी मन की आंखें खोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार लोगों की मन की आंखें इतना अंधेरा हो चुका है कि उनको यही समझ ही नहीं, उनको सिर्फ दिखाई जो देता है वो ये संसारिक दुनिया दिखाई देती है। वो आत्मिक दुनिया, आध्यात्मिक दुनिया नजर नहीं आता उनको, वो दुनिया का पावर उनको समझ में नहीं आता। इसीलिए दोस्तों, हम लोगों को ये प्रार्थना करना चाहिए। आपके घर में यदि अगर कोई है ऐसे जिसकी आंखें खुलनी चाहिए ताकि वो परमेश्वर के सामर्थ्य को देख सके, यदि अगर आपके बच्चे हैं जो इस बात को नहीं समझ रहे, तो मैं तो ये कहूंगा कि आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे बच्चों की आंखें खोलिए ताकि वो देख सकें कि आपकी सामर्थ्य क्या है। अगर आपके घर में कोई आपके पति या पत्नी अगर कोई ऐसी है, तो आपको यह प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर इनकी आंखें खोलो कि ताकि ये आपके सामर्थ्य को देख सके, आपके अनुग्रह को देख सके, आपके पावर को देख सके। मैं तो यही कहूंगा कि हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए ताकि परमेश्वर जो है उनकी आंखें खोले, जैसे भविष्यवक्ता प्रार्थना कर रहा है। ठीक है, ये यहोवा उनकी आंखें खोलो कि ये देख सके। देखो, ये देख सके कि वहां पर कोई पावर काम कर रहा है हमारे लाइफ में। इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको कि ये स्वर्गदूत के बारे में जानने से क्या होगा। आपको पता है कि एक स्वर्गदूत परमेश्वर ने रखा, हमारे लिए रखा है, और परमेश्वर कमांड करेगा हमारे लिए कि वो जाके हमारे लिए काम करे, है ना। एक भविष्यवक्ता को बचाने के लिए अब राजा ने रदे भेजी है। देखो, अब सुनो ध्यान से, राजा ने रदों को भेजा है। अब राजा ने रदे घोड़े सब भेज दिया है इसको पकड़ने के लिए। परमेश्वर को भी कम नहीं है। परमेश्वर ने क्या किया, देखो, तब यहोवा के सेवा की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब वह देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़े और रथों से भरा हुआ है। अब परमेश्वर भी कोई कम थोड़ी ना है ना। जब वो राजा जिसके सांस परमेश्वर ने डाली है वो इतना काम कर सकता, तो परमेश्वर कहते हैं कि तू चिंता मत कर, अगर उसने इतने रथ भेजी है तो मैं भी अपना रथ भेज के तेरे को बचाऊंगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि कैसे परमेश्वर भी एक दूत को भी भेज के एलिया को बचा सकता था परमेश्वर। आपको क्या लगता है परमेश्वर को ये पूरे घोड़े रथों को भेजने की जरूरत थी? नहीं, परमेश्वर एक स्वर्गदूत के द्वारा भी सब कुछ कर सकता था, मगर परमेश्वर ने एलिया को और उसके सेवक को दिखाया है कि तू टेंशन मत ले, इतना बड़े रथ को तू देख रहा, हमारे पास भी इतने रथ है। परमेश्वर ने जब वो सेवक देख पाया, जब उसने देख पाया कि कितने रदे घोड़े, जैसे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो कि कैसे एलिया उसको दिखा रहा, देख भाई इतने रदे घोड़े सब परमेश्वर ने भेजा हुआ है। और ये तभी दिखाई देगा। और कई बार हम लोग कई बार परेशानी जब आ जाती है, हमें ये पता नहीं चलता कि परमेश्वर का स्वर्गदूत हमें घेर कर खड़े हुए हैं। परमेश्वर ने स्वर्गदूत को कमांड किया हुआ है कि परमेश्वर, और हमें कई बार दिखाना, हमें जो दिखाई देता है सारी परेशानी दिखाई देती है, जो दिखाई देता है ये लोग दिखाई देते हैं, पर ये जो समस्या दिखाई देती है कि नहीं है, और कुछ नहीं दिखाई देता, और हम जो है परेशान हो जाते हैं। मगर आपको पता हो, अगर आपको इस बार की जानकारी हो कि एक स्वर्गदूत भी है जो हमारे चारों ओर इर्द गिर्द रहते हैं। हालेलुया। आशा करता हूं आपको समझ आ रहा है ये बातें, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको प्रार्थना कर सकते हैं। ये एक सरल प्रार्थना है, और सरल प्रार्थना और बड़ा सामर्थ्य प्रार्थना है कि परमेश्वर इनकी मन की आंखें खुले कि ये देख सकें आप कौन हो, ये देख सकें कि क्या पावर है हमारे लिए। ठीक है, चलिए अब और आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब मैं दानियल के पुस्तक में जाऊंगा और आपको एक चीज वहां पर भी पढ़ाना चाहता हूं। अब देखिए, दानियल में भी 6 अध्याय में जाएंगे।
अब मैं 22 पढ़ूंगा और सभी लोगों को आपको पता है कि किस तरीके से राजा ने दानियल को एक शेर के गुफा में डाल दिया। वहां पर शेर घूम रहे थे और जैसे दानियल जो है उससे बच के आया, और ये सब आप लोगों को मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो आप जाके दानियल के पुस्तक में से 6 अध्याय पढ़ सकते हो। जैसे दानियल सिंह के मद में, मतलब दानियल को जैसे सिंह के उसमें गुफा में डाल दिया गया, ठीक है। अब वो बच गया, और वो बच के जब वो बाहर निकलता है वो क्या बोल रहा है यहाँ पे देखते हैं। 6 अध्याय में मैं आपको 22वां वचन पढ़ रहा हूं। मेरा परमेश्वर ने अपने दूध बेचकर सिंहों को मुंह को ऐसा बंद कर रखा है कि उन्होंने मेरा कुछ भी हानि नहीं की। अब देखो क्या बोल रहा है, परमेश्वर ने अपने दूध को बेचकर, है ना, किसको? स्वर्गदूत को बेचकर। परमेश्वर ने क्या करा? परमेश्वर ने देखा कि दानियल परेशानी में है, तो परमेश्वर ने स्वर्गदूत को कमांड किया और स्वर्गदूत वहां आए, और आकर उन्होंने क्या करा? दानियल को देखा, और दानियल से जिसको खतरा हो सकता है, जिस चीज से दानियल को खतरा हो सकता है, उसका मुंह ही बंद कर दिया। हेलो, है कि नहीं है? कई बार हम लोग घबरा के बैठे रहते हैं कि ये जो खतरा आ गया अब इसका कैसे निपटाएंगे। मैं कहता हूं दोस्तों, अगर आप परमेश्वर पे विश्वास रखते हो, यदि अगर आपको मालूम है कि स्वर्गदूत है, यदि अगर आपको पता है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को कमांड करके मेरे लिए भेजेगा और भेजकर उन सारी समस्याओं को जो मेरे विरोध में उठ रहे हैं उनका सबका मुंह बंद करेगा, तो परमेश्वर का निश्चय ये पता होना चाहिए आपको, ये पता होना चाहिए, इसका पता होना ही सबका। इसलिए तो बोलते हैं सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। आपको यही परेशानी के टाइम पर आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर की, जैसे आपने दानियल जो शेर की गुफा में, जैसे दानियल की गुफा में जो शेर थे उनके मुंह को स्वर्गदूत बेचकर बंद किया, वैसे ही मेरे विरोध में उठने वाले हर एक मुंह को आप बंद करो। हालेलुया। आप बंद करो मेरे विरोध में उठने वाले हर एक मुंह को, आप उसको बांधो प्रभु जी। तो मैं कहता हूं दोस्तों, हम लोगों को ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसे विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हम लोगों को ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए ताकि हम देखो वो कितना क्लियर है। उसने स्वर्गदूत को देखा नहीं देखा हमें मालूम नहीं, दानियल ने देखा भी हो सकता है, मगर यहां पर वो कितना स्पष्ट बोल रहा है, मेरे परमेश्वर ने अपने दूध बेचकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरा कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण वह है कि मैं उसके सम्मुख निर्दोष पाया गया, और हे राजा तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। है ना? तो कितना बेहतरीन बात है। तो अगली बार अगर कोई परेशानी आए, अगली बार अगर लोग पिन करते हैं आपके बारे में, अगली बार यदि अगर लोग ऐसे बोलते हैं, यदि अगली बार मुसीबत आपके सामने शेर की जैसा घुर्रा रहा है, अगली बार आपको घुर्रा रहा, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सी एक काम करना है कि विश्वास करना है कि परमेश्वर अपने एंजल के कमांड करके मेरे सारे उन मुसीबतों के मुंह बंद कर देगा, और मेरे विरोध में उठने वाले हर एक की गुर्राने वाली आवाज जो मुझे डरा देती हैं, है ना, मेरी समस्याएं मुझे डरा देती हैं, तो उसके मुंह को स्वर्गदूत को बेचकर उसके मुंह को बंद कर देगा। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हो इसको? मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। इसीलिए बोल रहा हूं कि आपको स्वर्गदूतों के बारे में जानना जरूरी है। इसे जानने से क्या बेनिफिट है, यही मैं बताना चाह रहा हूं कि ये सब बेनिफिट है कि आपका जो प्रार्थना करने का जो विश्वास है, हियाव है, वो और बढ़ जाएगा आपका, ताकि आप उस तरीके से आप प्रार्थना कर सकते हो। राइट, चलिए अब हम चलेंगे नए नियम में। 2 पुराने नियम में से हमने देख लिया है स्वर्गदूत के बारे में। अब हम प्रेरितों के काम में जाएंगे, और प्रेरितों के काम में 12वें अध्याय में जाएंगे, और यहां पर भी मैं कुछ चीज आपको दिखाना चाहता हूं। ठीक है, इधर भी मैं 6 वचन से पढ़ूंगा। प्रेरितों के काम 12वां अध्याय 6 वचन से पढ़ रहा हूं। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने का था, उस रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। देखो कितना, जैसे कि इसने बहुत बड़ा मर्डर कर दिया हो। पतरस की हालत देखो, है पतरस की हालत देखो। कई बार हम लोगों को परमेश्वर को इस बात का धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर ऐसे युग में या ऐसे जमाने, ऐसे टाइम पर हम लोग नहीं जी रहे कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करने से इतना बड़ा, जैसे कि बहुत बड़ा क्रिमिनल है ना, बहुत बड़ा क्रिमिनल जिसने कई सारे खून कर दिए हो, तब जाके डेंजरस खूनी को भी इस हालत में नहीं रखते। देखो कि इसको कई बार उग्रवादियों को भी ऐसे नहीं रखते, है ना, मगर पतरस की हालत को देखो, है ना। फिर दोबारा पढ़ रहा हूं। तो उस रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था, और
पैराओ द्वार पर बंदी ग्रह की रखवाली कर रहे थे, मतलब कि अंदर भी सोते समय भी दो लोग सो रहे हैं, बाहर भी एक सिपाही है, कितना सिक्योरिटी है देखो। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, देखो कितना मर्जी बांध के रख लो, कितना मर्जी सिक्योरिटी लगा लो, स्वर्गदूत को वहां पर पहुंचने से कोई मना नहीं, कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। देखिए, क्या आपको मालूम है कि स्वर्गदूत कहीं पर भी आ सकता है, स्वर्गदूत आकर आपके लिए काम कर सकता है, स्वर्गदूत आपको छुड़ा सकता है। अगर आप विश्वास करते हो, यदि अगर आप परमेश्वर के हो, परमेश्वर का काम कर रहे हो, और परमेश्वर के काम को करते समय यदि अगर हम फंस जाएं कहीं पर भी कुछ, अब स्वर्गदूत को भेजकर परमेश्वर हमें बचाएगा, है ना। ये सब पढ़ने से, सुनने से आपके अंदर हिया होगा और आपको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर हमारे लिए क्या कर सकता है। अब देखो, अब परमेश्वर ने छोड़ तो नहीं दिया, पतरस को अंदर पड़ा हुआ, छोड़ा तो नहीं ना, तो पैराओ के बंदी गृह में रखा। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसको जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। देखो पतरस को पता भी नहीं, सो रहा है वो, और स्वर्गदूत आ गया। स्वर्गदूत आकर उसको कह रहा है कि खड़ा हो भाई, और उसके हाथों में जंजीर खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उसको कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसे ही किया कि उसने उसको कहा, अपने वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु ये ना जानता था कि जो स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है वरन या समझा कि दर्शन देख रहा हूं। देखो अब वो कह रहा है कि भैया मैं ये पता ही नहीं, उसको यही नहीं समझ में आ रहा है कि ये सच हो रहा है या मैं दर्शन देख रहा हूं। कौन व्यक्ति मेरे को जेल में से बाहर निकाल के लेके आ गया? वो सोच रहा है कि सपना देख रहा है, मगर स्वर्गदूत आकर उसको लेके जा रहा है। फिर उसके बाद देखो 10 का पड़ा, तब वह पहले और दूसरे पहर से निकलकर वह उस लोहे के फाटक पर पहुंचा जो नगर की ओर है। वहां उनके लिए आप खुल गए, उनके लिए दरवाजे जो है आप ही खुल गए, और वह निकलकर एक ही गली होकर गया, और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। उसका काम खत्म हो गया। अब आपको ये पूरे चीजों में अगर आप देखोगे, आप देखोगे कि उनका, वो सिर्फ स्वर्गदूत के बारे में और डिटेल में बात करूंगा मैं, और आपको बताऊंगा कि वो असली में कैसे काम करते हैं। मगर यहां पर देखो कि उनका काम क्या है। परमेश्वर ने कहा जाके पतरस को छुड़ा के यहां तक छोड़ के आ, बस उन्होंने वो काम करा और वो चले गए। और यहां पर भी देखो स्वर्गदूत आया बचाने के लिए। अब हमने कितनी जगह देख लिया, एक जगह एलीशा को बचाने के लिए आए, और वहां एक ने आए, अनगिनत स्वर्गदूत आया और पूरे रथ और सेना आई वहां पर। नंबर 1, जब सेना की जरूरत हो तो सेना आएगी वहां पर। जब कभी एक स्वर्गदूत की जरूरत हो तो वहां एक स्वर्गदूत आएगा। दूसरे में हमने देखा कैसे उसने दानियल को खाने वाले उन शेरों के मुंह को ही बंद कर दिया। अब खा लो, अब क्या करोगे, अब तुम कैसे उसको मार सकते हो? नहीं मार सकते, तो उनका मुंह बंद कर दिया। यहां पर जेल में से छुड़ा के उसको बाहर लेके आया। तो दोस्तों, अब हमने ये 3 चीज देखे, और भी देखेंगे, मगर उससे पहले मैं आपको कुछ बातें समझाकर फिर आगे लेके जाना चाहता हूं, और आशा करता हूं आप लोग समझ भी पा रहे हो, और आप लोग इंटरेस्ट ले पा रहे हो इस बात में कि स्वर्गदूत मेरे लिए, हमारे लिए इतना कुछ करता है, और ये बाइबल में इतना कुछ लिखा हुआ है। हम इतने बारे में इतना जानकारी नहीं था, मगर स्वर्गदूत आपके लिए करता है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जो स्वर्गदूत और पवित्र आत्मा में फर्क क्या है। स्वर्गदूत क्या करता है और पवित्र आत्मा क्या करता है? क्या पवित्र आत्मा स्वर्गदूत एक ही है? नहीं, पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है, और पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर के वचन का अगुवाई करवाता है, परमेश्वर के वचन में से आपको बताता है और आपको कन्विक्ट करता है। कन्विक्ट माने, आपको हिंदी में अगर कहेंगे तो वो आपको जताता है, या आपको महसूस कराता है कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो, या अगर आप दुखी परेशान हो तो आपको परमेश्वर का वचन याद दिलाता है, और परमेश्वर का वचन याद दिलाने के द्वारा आपको सही ट्रैक पे लेकर लाता है, और पवित्र आत्मा का अगुवाई करता है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए और परमेश्वर के वचन के फॉलो कर आगे बढ़ने के लिए। एक मसीह के जीवन को जीने के लिए अगर किसी की मदद की जरूरत है तो वो पवित्र आत्मा है, राइट। मगर स्वर्गदूत वो नहीं है। स्वर्गदूत आपके अंदर नहीं रहते, स्वर्गदूत वो स्वर्ग में रहते हैं, ठीक है। स्वर्गदूत आपके पास तभी आएंगे जब परमेश्वर कोई मैसेज भेजेगा आपके लिए। मैसेज कोई स्पेशल एजेंट के जैसे हैं। स्वर्गदूत जो है स्पेशल एजेंट है। अगर आपको सही समझना तो स्वर्गदूत माने स्पेशल एजेंट, एंजल माने स्पेशल एजेंट है। वो परमेश्वर के स्पेशल एजेंट हैं। स्पेशल टास्क के लिए भेजा जाता है ना, एक पर्टिकुलर काम के लिए भेजा जाता है उनको।
और पर्टिकुलर काम को करने के लिए भेजा जाता है। पवित्र आत्मा आपके सहायक है, वो हमेशा आपके साथ रहता है, मगर स्वर्गदूत आपके साथ नहीं रहता, वो स्वर्ग में रहता है और पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए वो नीचे आता है और आकर उस काम को खत्म करके वो चला जाता है। राइट? आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, परमेश्वर उसको मैसेज भेजने के लिए भी भेजते हैं, मगर आपको धोखा नहीं खाना है। आपको भरमाने वाला आत्मा भी आ सकता है, दुश्मन है ना, शैतान भी स्वर्गदूत का रूप लेकर आपके पास आके कोई मैसेज दे सकता है और कह सकता है कि ये परमेश्वर का मैसेज है। तो आपको ध्यान देना है इस बात पे। कई बहुत सारे लोग, ना हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों को स्वर्गदूत के रूप पर आकर शैतान ने भरमा रखा है, भरमा रहा है और भरमाएगा भी जब तक उसका न्याय नहीं होगा, जब तक अंत नहीं होगा। राइट? तो इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पर स्वर्गदूत मेरे से आके बात कर रहा है या स्वर्गदूत रात में आ गया, स्वर्गदूत मेरे को ये बता रहा है, आपको ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं करना है। ये काम सारा परमेश्वर का और स्वर्गदूत का, आपका नहीं है। आपको कभी भी इस बारे में ये नहीं समझना है कि स्वर्गदूत मुझसे बात कर रहा है और स्वर्गदूत आके खड़ा हो गया है, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे 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 प्रचार आपने सुने हो सकता है ऐसे विश्वास आपके अंदर जग गया हो, ऐसे आपकी बातें आपके अंदर डाल दी हो। ये सब गलत बात है दोस्तों। कोई भी आपको आकर कोई मैसेज नहीं देगा। जो भी मैसेज है वह बाइबल के थ्रू आएगा, कोई भी मैसेज आएगा पवित्र आत्मा का अगुवाई के थ्रू आएगा। और स्वर्गदूत आकर आपको कोई मैसेज, स्पेशल मैसेज अगर परमेश्वर की ओर से लेके आकर देना चाहता तो वो एक बहुत ही स्पेशल टास्क होगा या स्पेशल काम होगा। राइट? तभी वो हो सकता है कि नहीं है? कोई भी चीज के लिए आपको परमेश्वर स्वर्गदूत को नहीं भेजेगा और भेजकर आपसे बात नहीं करेगा। इसीलिए आपको ये प्रैक्टिस कर रहे हो तो बंद कर दो। अगर आपको आगे भी अगर कुछ आए तो आपको हमेशा बोल दो कि मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे मालूम है स्वर्गदूत है, मुझे मालूम है स्वर्गदूत परमेश्वर का दूत है, मुझे मालूम है कि वो मैसेज देने आते हैं, मुझे मालूम है वो रक्षा करने के लिए आते हैं, मुझे मालूम है वो बचाने के लिए आते हैं, पर मुझे मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा का अगुवाई मेरे को चलाता है, पवित्र आत्मा का अगुवाई के द्वारा मैं बाइबल पढ़ता हूं, पवित्र आत्मा का अगुवाई के द्वारा मैं बाइबल को जानता हूं, मगर मुझे कोई बाहर से कोई अलग इंफॉर्मेशन मुझे नहीं चाहिए। इसीलिए बाइबल स्पष्ट बताता है, इब्रानी की पुस्तक में बताता है कि अब वो किसी और के द्वारा नहीं बल्कि उनके पुत्र के द्वारा उन्होंने बात किया है। यीशु मसीह के द्वारा वो बात करते हैं और यीशु मसीह के वचन के साथ वो मैच होना चाहिए, तब जाके वो करता है। इसीलिए ये प्रैक्टिस को कभी भी आप इसको एनकरेज ना करें, या कोई अगर बताता भी हो तो आप उनके प्यार से उनको समझा सकते हैं, देखो ये सब चीजों को आपको ध्यान नहीं देना, आपको पवित्र आत्मा की संगति के साथ रहना है, पवित्र आत्मा की तरह वचन जो आता है उसको आपको समझना है। ये बाहर से जो दिखाई देता है या आके जो मैसेज देता है या ऐसा करता है वैसा करता है, इसके बारे में आपको नहीं समझना चाहिए, ना ही उनके साथ ज्यादा बातचीत करना चाहिए। राइट? तो इसलिए आप लोगों को मैं ये बात समझा रहा हूं। स्वर्गदूत हैं, स्वर्गदूत आते हैं, स्वर्गदूत आपकी मदद भी करने आएंगे, आप बात तभी करेंगे आपसे या आपको कुछ बताने तभी आएंगे जब कुछ स्पेशल मैसेज हो। आप बाइबल में से निकाल के देख सकते हो, आपको कोई भी चीज ऐसे बताने के लिए नहीं आते, वो कोई भी बात ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, या तो आप बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो, यहां पर आपके द्वारा परमेश्वर कुछ बहुत बड़ा काम करना चाह रहा है, परमेश्वर आपको कुछ बताना चाह रहा है बहुत ही, या अब कई बार होते हैं कि मेरे को स्वर्गदूत ना के ये बता दिया, ऐसा सब नहीं होता दोस्तों। आपको परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा सहायक रखा है, पवित्र आत्मा, बस उसका सुनो, बाइबल सुनो, प्रचार सुनो, सही प्रचार सुनो। परमेश्वर अपने भक्त लोगों से, अपने सेवक लोगों से बात करता है, सेवक पास्टर लोगों से द्वारा बात करता है, उनकी सुनो, उनकी बातें सुनो और आपको पता चल जाएगा, अगुवाई हो जाएगा, ये राइट है या रॉन्ग है, आपको पता चल जाएगा। जो सही लगता है उसे आप लो, और मगर ये देखना बात करना ये सब दुश्मन का काम है, इसीलिए ध्यान रखना दोस्तों। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। मैं अब आपको एक और वचन के ऊपर लेके जाना चाहता हूं और आपको दिखाना चाहता हूं। ये भी बहुत अच्छा वचन है। भजन संगीता में जाएं सब लोग, और हम भजन संगीता में ये वचन देखेंगे। भजन संगीता 91, आप सभी लोगों को मालूम है ये बहुत ही मशहूर भजन संगीता है, और 91 जो है हमें लगभग हर रोज पढ़ना भी चाहिए। कई बार हम लोग मिस कर जाते हैं, हम लोग भूल जाते हैं, अगर हम पढ़ते रहेंगे तो अच्छा है। भजन संगीता 91 में जाएं। कुछ बच्चे लोगों को तो भजन संगीता रटा हुआ भी है, और अच्छी बात है, मेरे को तो रटा नहीं है, मगर बच्चे लोग रट लेते हैं। अब देखिए 91 को पूरा भी पढ़ सकते हो आप, मगर मैं 11 और 12 ही पढ़ूंगा। और अब मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा।
है ना। वो क्या लिखा है, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, स्वर्ग दूतों को तुम्हें तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरे रक्षा करे। ओ देखो कितना बढ़िया बात है, जहां कहीं भी तू जाए तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देगा, है ना। कितना बढ़िया लिखा है देखो। परमेश्वर आप प्रार्थना कर सकते हो। मैंने कितनी प्रार्थना बता दी आपको। सबसे पहली प्रार्थना क्या थी, वो ये प्रार्थना थी कि परमेश्वर इनकी आंखें खोलो, ये जान सकें कि आपकी सामर्थ क्या है, ये जान सके कि आपका पावर क्या है, ये जान सके कि आपका प्रेम क्या है, ये जान सके कि आपका आपका अनुग्रह क्या है। प्रार्थना नंबर 1 प्रार्थना। नंबर 2 प्रार्थना क्या था कि परमेश्वर ये जो मेरे विरोध में उठने वाली आवाज जो मेरे को डराती हैं और मेरी जान ले सकती हैं, मुझे घबरा देती हैं, इनकी आवाज को बंद करो, इनके मुंह को बंद करो। नंबर 2। नंबर 3, यदि अगर आप किसी चुंगल में फंस गए हो, यदि अगर वहां से निकल नहीं पा रहे हो, अगर आप ऐसे ऐसे परिस्थिति में फंस गए हो, वहां पर भी स्वर्गदूत को भेजकर परमेश्वर आपको निकाल सकता है। ठीक है। तीसरा। चौथा देखो यहां पर लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त, आप बोलो तेरे निमित्त आज्ञा देगा, वो बोलो मेरे निमित्त आज्ञा देगा या तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे, है ना। और तुझको हाथों हाथ उठा लेगा, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से भी ठेस लगे। ओ कितना बढ़िया। यही वचन जो देखो मैं आपकी थोड़ी देर पहले बता रहा था, इसी वचन को लेकर शैतान क्या कर रहा था कि यीशु मसीह को परीक्षा ले रहा था। कह रहा था यहां से कूद जा, क्योंकि वचन में तो लिखा है ये सब कर सकता है दोस्तों। वो सिर्फ यीशु मसीह के साथ ही नहीं कर सकता, वो हमारे साथ भी कर सकता है, हमें भी फंसा सकता है, हमसे भी वो काम करा सकता है। ये कह के कि परमेश्वर तुझे बचा लेगा तू कर, नहीं। फिर यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, यीशु मसीह ने हमें करके सिखाया। उन्होंने कहा मैं परमेश्वर को परीक्षा में नहीं डालूंगा, और ये बातें लिखी जरूर है, वो जब वो करना होगा वो करेगा। मैं जानबूझ के गिर के मेरे को परमेश्वर नहीं बचाएगा। अगर मैंने जानबूझ के कर रहा हूं, अगर मैं ऐसा करना चाह रहा हूं, अपनी मर्जी से करना, ऐसा नहीं है। अगर कुछ ऐसे हादसा होता है तो परमेश्वर जरूर हमें बचा लेता है। दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को यहां तक समझ में आया है कि इतने लोग बोलना चाहते हो, सब लोग बोलो मेरे साथ। अगर आप लोग सुन रहे हो, आप कहीं से भी सुन रहे हो, आप कोई भी इसको सुन रहा है, तो आप मेरे को साथ बोलो, क्योंकि वह अपने दूतों को मेरे निमित्त, तेरे निमित्त लिखा, आप बोलो मेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं भी मैं जाऊं वो मेरी रक्षा करे। वह मुझे हाथों हाथ उठा लेगा, ऐसा ना हो कि मेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। ये सिर्फ बोलने से नहीं, विश्वास करने से होता है। आपको विश्वास करना चाहिए कि जहां कहीं भी जाऊंगा परमेश्वर की रक्षा सुरक्षा मेरे लिए रहेगा। और ये सब इसलिए मैं आपको बता रहा था, स्वर्गदूत के बारे में जानने से ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। आपको ये सब बातें जब आपको पता है कि मेरे लिए रक्षा करने वाला है, स्वर्गदूत को परमेश्वर मेरे निमित्त आज्ञा देगा, कितनी बड़ी बात है। हम सोचते हैं कि कोई भी नहीं है, हम तो सोचते हैं कि हमारी मदद करने के लिए कोई भी नहीं है। मैं कहता हूं कि उन सभी लोगों को बोलता हूं, आपके मदद के लिए परमेश्वर है दोस्तों, आपकी मदद के लिए प्रभु यीशु मसीह है, आपकी मदद के लिए पवित्र आत्मा है, वो सब तीनों तो है ही है। आपकी मदद के लिए स्वर्गदूत भी है, आपकी मदद के लिए है कि नहीं है। तो मैं यही आशा करता हूं कि इस वचन को सुनने वाले सभी भाई बहन, सभी लोगों को परमेश्वर का ये जो विश्वास आपके अंदर और जगह, और आप जान लो कि किस तरीके से आप इसे आगे बढ़ा सकते हो। चलिए अब एक और वचन पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। एक और वचन को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही मेन है, इस पूरे प्रचार का मेन वचन ही यही है। ठीक है, मत्ती के पुस्तक में जाए। ये सब तो मैंने सपोर्टिंग वचन था, है ना, वचन सारे मेन ही है, मगर ये सपोर्टिंग वचन है जो आपको समझाने के लिए ये सारी चीजें बताई गई है कि कैसे स्वर्गदूत काम करते हैं। अब मैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाली बातें, है ना, उन्होंने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएगा मगर मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। तो इसीलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के वचन को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि वो अनंत काल तक सत्य है। और इसीलिए मैं उस वचन को इतना महत्व देना चाहता हूं, और आपको भी देना चाहिए कि प्रभु ने कहा है, इसलिए हमें ध्यान देना बहुत ज्यादा। प्रभु क्या कह रहे, देखो 18वां अध्याय, मत्ती 18वां अध्याय में जाएंगे और 18वां वचन में पढ़ेंगे। 18 मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो तुम 18 8 पढ़ेंगे, सॉरी
मैं यहां पहुंच गया। 18:8 में पढ़ेंगे। यदि तेरे हाथ या तेरे पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक देना। दुंड या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरे हम इसमें थोड़ा सा इसमें ये सब पढ़ना चाहिए, जहां मैंने नोट कराई ये सब पढ़ना चाहिए, मगर मैं आपको मैं सीधा 11 में लेके आना चाहता हूं और 10 और 11 पढ़ूंगा मैं आपके लिए। मत्ती की पुस्तक 18वां अध्याय 10 और 11, ठीक है। देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानो। मतलब कुछ बात चल रही है, इसलिए मैं ऊपर का भी पढ़ना चाहता हूं, मगर टाइम हमारे पास कम है, तो ऊपर का और नीचे का भी हम इसलिए मैं 10 में जा रहा हूं। तो एक कुछ बात चल रही है, तो वो बोल रहे हैं कि इन छोटे जो तुच्छ लोग हैं उन लोगों को, तो देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जाना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। देखो वो कह रहे हैं कि जिन लोगों के पास कुछ नहीं है, जिन लोगों को तुम छोटे समझ रहे हो, जिन लोगों को तुम समझ रहे हो कि ये लोग किसी काम के नहीं है, उन लोगों को तुच्छ मत जानो, क्योंकि उनके भी एक स्वर्गदूत है ना। उनके अब यहां पर प्रभु यीशु कहते हैं कि स्वर्ग, तो तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत, देखो स्वर्ग में उनके दूत माने इन तुच्छ लोगों का, इन छोटे लोगों का स्वर्ग में दूत है, उनके लिए भी दूत है, उनके लिए स्वर्गदूत अलग से अपॉइंट किया गया है। इसका मतलब हम इस वचन से ये जान पा रहे हैं कि हर एक विश्वासी के लिए एक स्वर्गदूत नियुक्त कर दिया गया है, एक असाइन कर दिया गया, भैया ये स्वर्गदूत इस विश्वासी के लिए। तो इसका मतलब वो स्वर्गदूत है वहां पर आपके लिए, मेरे लिए एक स्वर्गदूत है स्वर्ग में। अकेले हैं, अकेलापन है, क्या करेंगे पता नहीं है, घबरा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप अकेले हो ही नहीं। पहली बात तो, पहले तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपके साथ है, दूसरा एक स्वर्गदूत भी है ऊपर, और वो स्वर्गदूत आपका है। कहता है कि स्वर्ग में उनके दूत है, मतलब इन यीशु मसीह कहते हैं इन छोटे लोगों के, इन छोटे से छोटे लोगों का, है ना, छोटे से छोटे लोगों के लिए एक स्वर्ग में दूत है। मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। अब इसी के बारे में मैं बात करके इसको क्लोज करने से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा। अब ये स्वर्गदूत बैठकर स्वर्गीय पिता का मुंह क्यों देखते जा रहे हैं? हेलो, आप समझ लो कि मैं जॉन हूं, मेरा एक स्वर्गदूत परमेश्वर ने रखा है। एक स्वर्गदूत को बोला कि भाई जॉन का स्वर्गदूत तू है, जॉन के लिए कभी भी कुछ चाहिए होगा तो तेरे को ही भेजूंगा, राइट, तेरे को भेजूंगा मैं, ठीक है। असाइन कर दिया गया, मेरे लिए एक असाइंड है, वहां पर एक स्वर्गदूत बैठा है, मगर वो बैठकर परमेश्वर का मुंह क्यों देख रहा है? वो आकर मेरे लिए कुछ करना चाहिए ना। मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत है स्वर्गदूत की, है ना। अगर एक स्वर्गदूत मेरे साथ आ जाए और वो मेरे साथ जुड़ जाए तो पता नहीं क्या कर दूं मैं, है कि नहीं है। मगर ये ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि स्वर्गदूत अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करता। एक बार दोबारा बोल रहा हूं, स्वर्गदूत अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करता, वो सिर्फ परमेश्वर का कमांड का इंतजार करता है, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले उस आज्ञा का इंतजार कर रहा है। यदि अगर परमेश्वर ने कमांड दिया कि जॉन के लिए तुम जाके ये काम करो, तो तुरंत ही वो आएंगे। वो सिर्फ मुंह इसीलिए देख रहे हैं कि परमेश्वर कब हमें कोई असाइनमेंट देगा, कब हमें परमेश्वर कोई टास्क देगा, कब परमेश्वर हमें कोई काम देगा, ताकि हम इमीडिएटली जाएं और जाकर काम करें। यदि अगर परमेश्वर ने कोई कमांड कर दिया, जाओ जाके जॉन के लिए तैयार करो, या जाओ जाके जॉन को ये मैसेज दो, जाओ जाके जॉन के लिए ये जॉन को बचाओ, या जॉन को ये करके आओ, तो वो जाके, इसीलिए वो इंतजार कर रहे हैं बैठकर वहां पर कि परमेश्वर मेरे से हमको कमांड दे और हम जाके करें। आपको कमांड से काम नहीं करता स्वर्गदूत, आपके बुलाने से स्वर्गदूत नहीं आएगा, आपके बोलने से स्वर्गदूत नहीं आएगा, आपके मुसीबत पे भी स्वर्गदूत नहीं आ सकता, आप परेशान हो तब भी स्वर्गदूत नहीं आएगा। स्वर्गदूत तब आएगा जब परमेश्वर उसको भेजेंगे। दोस्तों ध्यान रखो इस बात पे, हमारी परेशानी पे स्वर्गदूत नहीं आता परमेश्वर। इसलिए भजन संगीता मैंने 91 आपको पढ़ाया, 91 में परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, क्योंकि जब परमेश्वर आज्ञा देगा, परमेश्वर कहेगा कि हाँ ये परेशान है, इसके लिए जाके करो, तब वो आएगा। इसीलिए वो परमेश्वर के मुंह देख रहे हैं। तो इसलिए इस वचन से आपने क्या सीखा? सबसे पहले आपने ये सीखना है कि आपके लिए एक स्वर्गदूत, आपके लिए एक डिवाइन पावर, आपके लिए एक स्वर्गीय सामर्थ्य, आपके लिए स्वर्गदूत स्वर्ग में है। अकेले नहीं हो आप,
आपके लिए एक स्वर्गदूत है। और यदि अगर आप चाहते हो कि वो स्वर्गदूत आपकी मदद करने आए, आपकी रक्षा करने आए, आपको निकालने आए, है ना, मैंने दिखा दिया कैसे कैसे आपकी मदद कर सकता है वो, तो आपको वो मदद चाहिए, तो आपको आपको किस पे ध्यान देना चाहिए? आपको परमेश्वर पे ध्यान देना चाहिए कि परमेश्वर, यदि अगर आप आज्ञा दोगे तो वो स्वर्गदूत मेरी मदद के लिए आ सकता है। हम स्वर्गदूत से बात नहीं कर सकते, हम स्वर्गदूत को कमांड नहीं दे सकते, अगर हम करेंगे भी तो भी वो हमारी सुनेगा नहीं, क्योंकि उसको परमेश्वर ने अपने लिए बनाया। वो परमेश्वर का सेवक है, ना कि हमारा। हेलो, वो परमेश्वर का सर्वेंट है, वो हमारा नहीं है। परमेश्वर का दूत है, वो हमारा नहीं है। परमेश्वर जो बोलेंगे, परमेश्वर के कमांड के ऊपर वो इंतजार कर रहा है दोस्तों। परमेश्वर जब मुंह खोलकर बोलेंगे, देखना जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ रहे थे उस टाइम पर परमेश्वर ने कोई कमांड नहीं दिया, परमेश्वर चुप थे। सभी स्वर्गदूत इंतजार कर रहे थे, अरे परमेश्वर का पुत्र को सूली पर चढ़ा रहे हैं, परमेश्वर के पुत्र को मार रहे हैं ये लोग, एक बार कमांड तो दो, देखो इनको मैं कैसे कर दूंगा। वो डकैत जो थे उन्होंने भी बोला, क्यों नहीं तू अपने स्वर्गदूत को बुलाकर अपनी बचाव करता है कि नहीं है? मगर उस टाइम पर परमेश्वर ने कमांड नहीं दिया। मगर कमांड कब आया? 3 दिन के बाद कमांड आया कि परमेश्वर ने स्वर्गदूत को बोला, जाओ जाकर यीशु को जिलाओ। तो पर स्वर्गदूत आ गए जिलाने के लिए। समझ पा रहे हो? तो ये सब कुछ परमेश्वर के ऊपर निर्भर करता है। परमेश्वर यदि अगर आपके लिए स्वर्गदूत भेजेगा तो मैं कहता हूं कोई भी रोक नहीं सकता। आप परमेश्वर, वो स्वर्गदूत आएगा, और स्वर्गदूत को रोकने के लिए भी कुछ पुराने नियम में हमने पढ़ा भी है, वो रोकते भी हैं वहां पर, मगर वो लड़ लुड़ के आपके पास आकर आपको, कई बार थोड़ा टाइम डिले हो सकता है लड़ने की वजह से, मगर आएंगे जरूर, वो आपके लिए मदद आएगा जरूर। जब कमांड अगर हो गया है स्वर्ग में, परमेश्वर ने कमांड दे दिया, तो स्वर्ग में से वो आपके लिए काम करने आएंगे दोस्तों। आशा करता हूं आपको ये वचन, ये सारी बातें आपको समझ में आई, कैसे स्वर्गदूत के बारे में जानने से आपके अंदर और हियाव कैसे आ सकता है। और इस वचन से, प्रभु यीशु के इस वचन से आपको ये पता चल गया कि मेरे लिए एक स्वर्गदूत है, मेरे लिए एक डिवाइन पावर है। वो डिवाइन पावर परमेश्वर के सामने इंतजार कर रहा है, कब परमेश्वर मुंह खोलकर कमांड देगा। और परमेश्वर कमांड कब देगा? जब परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। हेलो, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर पे विश्वास करेंगे, परमेश्वर से जुड़े रहेंगे। परमेश्वर यदि अगर हमें जानेंगे ही नहीं तो कमांड कैसे देंगे? परमेश्वर को पता है, हम परमेश्वर से जुड़े रहेंगे, विश्वास करेंगे, विश्वास ही से परमेश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है। परमेश्वर जब प्रसन्न होंगे, कहेंगे जाओ, कमांड देंगे और स्वर्गदूत आपके पास आने लगेगा। हालेलुया। आशा करता हूं आपको समझ में आया, और ये बहुत ही बेहतरीन, मैंने बोला था आपको कि बहुत अच्छा लगेगा, और आप इसे अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ, सभी लोगों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी समझ में आए, उनका भी हियाव बढ़े, उनको भी विश्वास आए, और वो लोग भी समझ पाए कि वो अकेले नहीं है, कोई परिवार अकेला नहीं है, कोई व्यक्ति अकेला नहीं है। अगर आप मसीह में हैं तो मैं तो ये मानता हूं कि मसीह में हो तो आपके लिए पावर है, आपके पास इतना पावरफुल है, पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है, साथ में स्वर्गदूत आपके स्पेशल टास्क के लिए वो आएगा आपके लिए। जब भी आएगा स्पेशल काम करने के लिए आएगा। कभी भी आप परेशान हो तो आपको छुड़ाने के लिए आएगा। आप इस बात को मानकर अपने विश्वास को और बढ़ाकर आगे बढ़ सकते हैं। और खत्म करने से पहले मैं एक और बात बताकर खत्म करना चाहता हूं दोस्तों, और इसे आपको बहुत ध्यान से सुनना ही नहीं है, आपको समझना भी है, और इसको लेकर अपने जीवन में इस्तेमाल भी करना है। और अभी तक आपको पता नहीं होगा, मगर अब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं कि आपको ये बात अभी तक आपने समझा भी नहीं होगा, या एहसास नहीं किया होगा, या महसूस नहीं किया होगा, मगर इस बात के बाद जो मैं बोलूंगा, इसके बाद आपको इसको महसूस करके आगे चलना है। और जब ऐसे महसूस करके जब आप आगे चलोगे तो देखना आपके जीवन में, मैं कहता हूं कि बहुत बेहतरीन परिवर्तन आएगा। ये मेरी बात को आप मान के चलो, आपको बेहतरीन परिवर्तन आएगा यदि अगर आप इसे फॉलो करना शुरू करोगे तो। देखना, ध्यान से सुनो आप इसे। अब हम सब ने पढ़ा कि स्वर्गदूत हैं, और स्वर्गदूत परमेश्वर कमांड देता है, स्वर्गदूत हमारे लिए रखा गया, परमेश्वर हमारे लिए स्वर्गदूत भेजते हैं। सारा कुछ मैंने आपको विस्तार से समझा दिया, और आपको भी पता चल गया कि हाँ, मेरे लिए स्वर्गदूत है, और परमेश्वर कमांड करेगा तो मेरी रक्षा करने आएगा, और ये सब कुछ करने आएगा। कई सारी ऐसी प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में, उसके लिए स्वर्गदूत को नीचे आने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हेलो, परमेश्वर को स्वर्गदूत को बेचकर ही हमें रक्षा करने की जरूरत नहीं है। इतने बड़ी मुसीबत में हम कभी नहीं फंसते कि स्वर्गदूत को हमारे लिए आना पड़ जाए। हेलो, हमारी परेशानियां
ज्यादा नहीं है, स्वर्गदूत को बेचकर छुड़ाना पड़ जाए, है कि नहीं है। उसके लिए परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर स्वर्गदूत के बगैर, स्वर्गदूत के जगह में लोगों का इस्तेमाल करता है। हेलो, जो हमारे मदद के लिए भेजता है। अगर आपको यदि अगर मैं एक टास्क दूं, आप ये सोचो कि आखिरी में किस व्यक्ति ने मेरी मदद करी है सबसे ज्यादा, और मैं बता रहा हूं वो व्यक्ति ही परमेश्वर का स्वर्गदूत है आपके लिए। आपने स्वर्गदूत को नहीं देखा, मगर वो व्यक्ति ही परमेश्वर का स्वर्गदूत है जिसके द्वारा परमेश्वर ने आपकी मदद करी है। किसी भी तरीके का मदद किया हो, पैसे के तौर पर मदद किया हो, आपको आत्मिक उन्नति करने के लिए मदद किया हो, प्रार्थना में मदद किया हो, आपको चंगाई में मदद किया हो, पैसे आपको साथ देने में मदद किया हो, आपको समझाने में मदद किया, किसी भी प्रकार का मदद यदि अगर आया है तो वो व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल करके आपके पास पहुंचाया है, वो व्यक्ति ही स्वर्गदूत है। वो व्यक्ति एक एंजल के जैसे आपके पास आया है, वो ये व्यक्ति एक स्वर्गदूत के जैसे आपके पास आया है। आप नहीं ढूंढ पाए उसको, पर वो आपके पास आया है, खुद आकर आपका सब कुछ करके गया है। ये आपको नहीं लगता कि ये परमेश्वर का काम है? हम कई बार उन लोगों को ना तो हम धन्यवाद करते हैं, ना ही हम आदर करते हैं, ना ही उनको सम्मान करते हैं, ना ही हम उनके बारे में सोचते हैं। आए, मदद कराओ, चले गए। मगर वो लोग आए कहां से हैं? उनको किसने भेजा, या उनके हृदय में किसने ये बातें डाली, किसने उनको ये बनाकर उनको आप तक पहुंचाया? आप नहीं जानते थे उसको, उनको परमेश्वर उनको लाकर आपकी लाइफ में रखा ताकि आपको मदद मिल सके। और मैं कहता हूं कि इसके लिए परमेश्वर को एक बहुत जोर से आपको धन्यवाद करना चाहिए और धन्यवाद करते रहना चाहिए कि परमेश्वर, हां, आपने इस व्यक्ति के द्वारा मेरी लाइफ बदल दी, इस व्यक्ति के द्वारा आपने मुझे इतना कुछ समझाया, इस व्यक्ति के द्वारा आपने मेरी ये मदद करी, इस व्यक्ति के द्वारा ये मदद मेरे लिए आया है। जब आप ऐसे मददों को जो इंसान के द्वारा आपके पास आता है उसको नकार देते हो और उसका धन्यवाद नहीं करते हो, और जब उसका लापरवाही कर देते हो, मैं कहता हूं कि आपके लिए आगे कमांड नहीं करेगा परमेश्वर, आगे आपको मदद नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपने उसकी कदर ही नहीं करी। तो इसीलिए कई बार लोग परेशान है दोस्त। मगर मैं समझता हूं कि परमेश्वर फिर भी अच्छे हैं, वो हमेशा आपकी मदद के लिए किसी न किसी को भेजता है। हालेलुया। तो मैं आपको बताऊं, आज आपको स्वर्गदूत के बारे में पता है, स्वर्गदूत आपके लिए है, स्वर्गदूत ऊपर है, स्वर्गदूत परमेश्वर का मुंह देख रहे हैं। मगर सबसे ज्यादा आपके इर्द गिर्द में जितने स्वर्गदूत हैं, आपके घर में कितने स्वर्गदूत हैं। माँ बाप जो हैं हमारे स्वर्गदूत के जैसे हैं। माँ बाप जो हमारी मदद करते हैं, हर टाइम पर हमारे लिए खड़े रहते हैं। क्या वो बाइबल में भी लिखा है, बहुत सारे प्रचार भी मैंने सुना है कि जो माँ होती है वो एक स्वर्गदूत की जैसे होती है ना। तो क्या ये हमें समझ नहीं आना चाहिए? अपने कठोर मन को हटाओ दोस्तों, कठोर मन को हटाकर उन सभी लोगों को धन्यवाद करना शुरू करो जिनके द्वारा परमेश्वर ने आपकी मदद करी है, चाहे किसी भी प्रकार का किया हो दोस्तों, किसी भी टाइम पर किया हो दोस्तों। मगर परमेश्वर, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे जीवन में मैं बहुत सारी गवाही दे सकता हूं, कितने सारे लोग परमेश्वर ने मेरे लिए भेजा और परमेश्वर ने भेजकर मेरे लिए मदद किया है। परमेश्वर ने भेजकर मेरे लिए, मैं हमेशा याद करता हूं कि ये लोग अपने आप नहीं आए, ये परमेश्वर के भेजे हुए दूत हैं। परमेश्वर ने इनके आत्मा में बात करके मेरे लिए भेजा है, परमेश्वर का कमांड इनके अंदर आया है। वरना ये जो काम मेरे लिए कर रहे थे वो कभी कर ही नहीं सकते, आम इंसान नहीं कर सकता, पर इन्होंने किया है। वो बचाने आए, मुझे मेरी रक्षा करने आए, मेरे को मदद करने आए। हेलो, इसलिए दोस्तों, विश्वासी हो, परमेश्वर के हो, परमेश्वर के बच्चे हो, तो इस पर ध्यान दो। आप बाकी सभी लोगों को नहीं बता सकते, मगर परमेश्वर के लोगों को हम बता सकते हैं और कह भी सकते हैं कि जितने लोग हैं, ये एंजल कहीं और नहीं, आपके इर्द गिर्द हैं दोस्तों, जो आपकी देखभाल करते हैं, जो आपकी रक्षा करते हैं, जो आपकी मदद करते हैं, जो आपको समझाते हैं, जो आपको हेल्प करते हैं, वही आपके एंजल्स इर्द गिर्द हैं। उन लोगों का पहले धन्यवाद करना शुरू करो, उन लोगों को प्रशंसा करना शुरू करो, उन लोगों को देखो कि वो कितने मदद करने आए हैं आपको, और उसे परमेश्वर का एक आशीष समझो, और तब जाके आपके विचारधारा खुलेंगी, आपकी मन की आंखें खोलेंगी, और आप एक दिन स्वर्गदूत की मदद को भी अपनी आंखों से देख सकते हो। हालेलुया। मैं समझता हूं कि ये प्रचार आपको समझ में आया और आप इसे इस्तेमाल करें। परमेश्वर आपको ढेरों आशीष दे, और आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं हो, सोते समय भी आप अकेले नहीं हो। आपके स्वर्गदूत हमेशा परमेश्वर का मुंह देखते रहते हैं कि परमेश्वर कब कमांड करे, कब जाके वो आपके लिए काम करे, आपके लिए चीजों को तैयार करे, या आपको बचाए, आपके लिए मदद करे। कुछ भी परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है। और एक और चीज बताया, सिर्फ परमेश्वर स्वर्गदूतों को नहीं बल्कि लोगों का इस्तेमाल करता है।
साधारण लोगों का इस्तेमाल करता है, और ऐसा इस्तेमाल मदद आपको मिलेगा और मिलता रहेगा। बस आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहें और विश्वास से आगे बढ़ें और विश्वास से प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर आपको ढेरों आशीष करेगा। आशा करता हूं ये बातें सब आपको समझ में आया तो सिर्फ अपने पास मत रखो, लोगों को भेजो, लोगों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, अपनी अपनी विचारधारा लिखो, ताकि और लोगों तक ये वचन पहुंच सके और लोगों को सहायता मिले और मदद मिले, और हम परमेश्वर के स्वर्गदूत होने का काम करें। हम भी जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम एक एंजल बन जाते हैं, है कि नहीं है? अगर आपने भी मदद किया तो आप भी एक एंजल बन गए। परमेश्वर के द्वारा एंजल के और से मतलब आपको परमेश्वर ने वहां रखकर एंजल का काम आपके द्वारा परमेश्वर ने उनके जीवन में किया है। आशा करता हूं ये वचन, ये प्रचार आपके लाइफ में, आपके आत्मिक उन्नति के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके काम के लिए, सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, और आपको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह मिलती रहे और परमेश्वर का आशीष हमेशा आपके साथ होती रहे। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय लिया और आपने पूरा प्रचार सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।